हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन में। सबसे पहले बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज हो रही है। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक चल रही है और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर इस बैठक में मंथन हो रहा है। जल संशोधन अधिनियम 2024 अपनाने पर भी चर्चा जारी है। वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम 2007 पर भी मंथन हो रहा है। कई अहम मुद्दों पर सरकार आज कैबिनेट में मुहर लगाकर फैसले कर सकती है। बैठक पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजरें हैं। कई अहम एजेंडे जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में मंथन हो रहा है। उम्मीद यही है कि आज मंथन के बाद कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक, जिसमें कई एजेंडे हैं जिन पर आज चर्चा हो रही है और उम्मीद यही कि कई बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। और जानकारी के साथ, अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विजय वोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, जानना चाहते हैं कैबिनेट की जो अहम बैठक आज चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट है और क्या आज की चर्चा का विषय है? बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में जो कैबिनेट मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो अभी तक अगर बात की जाए तो सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया है, पर जो संभावित बड़े फैसले हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ बड़े फैसले जुड़े हैं वो लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार हरियाणा में 5500 करोड़ की अधिक जो है रकम से जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट पर सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा कैबिनेट में नहरों के पुनर्निर्माण, जल संरक्षण और किसानों को पानी की उपलब्धता से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी जो है आज दी जा सकती है। इसके अलावा किसानों के लिए नई राहत का भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार एमएसपी खरीद, प्राकृतिक खेती और कृषि विविधीकरण पर जोर दे रही है। ऐसे में किसानों के लिए कुछ नई परियोजनाओं को लेकर या फिर सब्सिडी को लेकर कुछ बड़ा पैकेज जो है आज ऐलाना जा सकता है। इसके अलावा एआई और डिजिटल हरियाणा मिशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रोजगार और भर्ती से जुड़े कई फैसले जो है लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो शहरी विकास और परिवहन को लेकर की गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों और शहरी बुनियादी ढांचों को लेकर भी कई योजनाओं जो है वो इस एजेंडे में शामिल हो सकती है। तो अगर हम कुल मिला के बात की जाए सुरेश जी, तो 10 से 12 एजेंडे इस कैबिनेट में जो है वो विचारे जा सकते हैं, क्योंकि अभी कैबिनेट की मीटिंग जो है जारी है। तो कुछ ही देर में जो हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी उस पर काफी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि हरियाणा के बिल्कुल उसमें जो ब्रीफिंग होगी, जानकारी सामने आएगी कैबिनेट में आज किन बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। फिलहाल कैबिनेट की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में और आज कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में होने की उम्मीद है। उधर आज ही भारतीय जनता पार्टी की भी अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित हरियाणा 2047 विजन पर इस बैठक में मंथन होगा। चंडीगढ़ में ही दोपहर 2 बजे चिंतन शिविर बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कैबिनेट की बैठक के बाद बीजेपी की भी अहम बैठक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। विकसित हरियाणा 2047 इस विजन को लेकर एक बार फिर से मंथन होगा। दोपहर 2 बजे चिंतन शिविर बैठक बुलाई गई है। और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़े हैं। तारा, आज बीजेपी की भी महत्वपूर्ण बैठक है, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो अहम बैठक है वो चंडीगढ़ में करीब दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें जो है इस बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और चिंतन शिविर में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अर्चना गुप्ता और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन को, पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकें करती है और लगातार हरियाणा सरकार द्वारा भी जो कार्य किए जा रहे हैं
उसके अलावा पार्टी संगठन क्या काम कर रहा है, किस तरह से आगे जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए और जो भाजपा की नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए, इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर जो बैठक होगी। और इसके अलावा जो विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा 2047 का क्या विजन रहने वाला है, किस तरह से विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा का भी जो विजन लेके चला जाए, उसको लेकर ये बैठक की जाएगी। शुक्रिया तारा, तमाम जानकारी के लिए। 2 बजे का वक्त तय किया गया इस बैठक के लिए। भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक और विकसित भारत 2047 इस विजन को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, मंथन हो, कैसे हरियाणा के साथ साथ देश में हरियाणा का विकास हो 2047 विकसित भारत निर्माण में, उसी को लेकर आज इस बैठक में महत्वपूर्ण मंथन होगा। खबर सोनीपत से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। कुख्यात बदमाश गोपाल उर्फ गोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 25 से ज्यादा संगीन मामलों में ये बदमाश वांछित था, वांटेड था। जवाबी फायरिंग के दौरान हेड कांस्टेबल घायल हुआ है। हत्या की वारदात को अंजाम देने गांव पहुंचा था और उसी दौरान पुलिस की कार्रवाई में इसे ढेर किया गया। सूचना प्राप्त हुई थी, स्पेसिफिक इनपुट था कि आज वो यहाँ पर गांव में किसी की हत्या के लिए आ रखा है, जिसके हम डिटेल नहीं शेयर कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टीम में तैयार की गई थी सीआईए द्वारा और एक चौकस नाकेबंदी की गई थी। और जैसा अभी डीसीपी क्राइम ने आपको ब्रीफ किया कि मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद हमारे भी जवान को गोली लगी है, उसको भी गोली लगी। मैं अस्पताल होकर के आई थी, हमारा मुलाजिम अभी ओटी में ले जाया गया है उसको, और गोपाल को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है वहाँ पर पहुँचने के डॉक्टर ने। और मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हमारी पुलिस ने, हमारे जवानों ने आज फिर एक व्यक्ति की जान बचाई है। ये गोपाल है अटाल गांव से, जिसके ऊपर 25-30 मुकदमे हैं, जिसमें 4 हत्या के मुकदमे हैं और ये 2 मुकदमे में आजीवन कारावास है। और ये पैरोल पे आया था, लेकिन ये पैरोल पे वापस नहीं गया, भगौड़ा हो गया। तो इस पे पैरोल की भी FIR दर्ज है। और अभी फिलहाल 2 307 के मुकदमे में वांटेड था, एक चोरी का मुकदमा वांटेड था। इसने एक ठेके पे लूटने की कोशिश की थी, वहाँ फायरिंग की थी। जो आज हमारी टीम CIA 1 राजीव इंस्पेक्टर की टीम को और गन्नौर की टीम मुकेश सब इंस्पेक्टर की टीम को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हुई थी, तो इन्होंने खुबड़ू के पास आके नाकाबंदी की। तो जैसे ये मोटरसाइकिल पाता हुआ दिखाई दिया, रोकने का इशारा किया। इसने जो है ना पुलिस पार्टी पर 8-9 फायर किए, जिसने जवाबी कार्रवाई में हमारी पुलिस ने भी फायर की। सोनीपत से हमारे सहयोगी संजीव जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। सोनीपत में एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। संजीव, पूरा मामला आपसे समझना चाहते हैं, जैसे कि जानकारी थी कि इस आरोपी के ऊपर पहले भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे। जी बिल्कुल, आज सुबह सोनीपत में करीब 5:30 बजे ही CIA और सोनीपत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान जो आरोपी है उसकी घेराबंदी करके और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जबकि उस गोलीबारी में उसकी जान भी चली गई है और जो पुलिस का एक कर्मचारी था उसको गोली लगकर वह घायल भी हुआ है। जी शुक्रिया संजीव। तो पुलिस को इनपुट मिला था कि गांव में किसी शख्स की हत्या के लिए बदमाश पहुंच रहा है और इस इनपुट के आधार पर ही घेरेबंदी की गई और पुलिस को देखकर उसने फायरिंग की। इसी फायरिंग का जवाब देते पुलिस की तरफ से भी गोलीबारी हुई है, जिसमें आरोपी को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। एक पुलिस कर्मचारी हेड कांस्टेबल है, उसको भी गोली लगी है, लेकिन हालत खतरे से बाहर है। कैथल में पंचकुला के बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। होटल में डकैती के प्रयास का ये आरोपी था, जिसे गिरफ्तार किया गया। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, घुटने में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। CIA प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी कट्टा और बाइक बरामद की गई है। आज हमें सूचना मिली थी कि नरेंद्र उर्फ माल्टा जो सारण ढाबा करकपांडवा और बगाल नगर कैथल की वारदात में वांटेड है, उसकी किठाना एरिया में होने की इनपुट मिली थी, जो हमने यहाँ तलाशी ली थी। जो हमें वहाँ रेडा रोड पर मिला था, वहाँ से उसने बाइक पे था, बाइक आगे भगा ली थी। यहाँ पर आके हमारे साथ मुठभेड़ हुई है।
जो एक गोली मेरे लगी है, 2 बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है, बचाव रह गया है, और एक गोली नरेंद्र उर्फ माल्टा के पैर में लगी है। यहाँ उसको यहाँ से तुरंत यहाँ मौके से हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया है और उसका इलाज जारी रहेगा। आगे कार्रवाई अफसर। तो कैथल में पंचकुला के बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी के पास से देसी कट्टा, बाइक भी बरामद हुई है और बताया गया कि यहां पुलिस कर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी, जैसा कि जानकारी वो दे रहे थे। कैथल में पंचकुला के बदमाश का एनकाउंटर, सीआई बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। होटल में डकैती के प्रयास का ये आरोपी, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। कैथल से राकेश हमारे सहयोगी जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। राकेश, मुठभेड़ की जो खबर थी उस पर फिलहाल क्या अपडेट है और आरोपी को लेकर क्या ताजा जानकारी है? जी सुदेश, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही जो लूटपाट की एक घटना हुई थी, जिसमें 3 आरोपियों का जो है एनकाउंटर हुआ था, जिसमें चौथा जो आरोपी था वो फरार हो गया था, जिसको लेकर आज उसे जो है एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। जी सुदेश। तो आरोपी कब्जे से अवैध देसी कट्टा और बाइक भी पुलिस ने बरामद की। उधर गुरुग्राम बंदवाड़ी टोल प्लाजा पर महापंचायत हुई। बंदवाड़ी टोल प्लाजा 2 जुलाई को बंद होगा। लोक निर्माण विभाग ने महापंचायत में आश्वासन भी दिया। संघर्ष समिति ने सख्त चेतावनी दी है। पंचायत के बाद आश्वासन मिला था। पाखल टोल प्लाजा भी बंद करने की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंदवाड़ी टोल प्लाजा 2 जुलाई को बंद हो जाएगा। आज जो ये महापंचायत यहाँ हुई है, क्योंकि ये 31 मई 2026 को की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इन्होंने सरकार से साठगांठ करके और ये 12 दिन की डेट बढ़ाई थी। उसके बाद इन्होंने दोबारा से अब 2 जुलाई तक का समय लिया है। आज यहाँ पंचायत इसलिए की गई थी, अगर ये समय सीमा को आगे बढ़ाते हैं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने से खिलाफ जा रहे थे, क्योंकि ये प्रदेश में एक पहला नहीं, देश में इस तरह का टूल होगा जहां 66 किलोमीटर के अंदर में 4 टूल लग रहे हैं। ये पहला देखने लायक बात है। तो उनके एसडीओ और कर्मचारी यहाँ आए थे सरकार की तरफ से, उन्होंने एक लेटर दिया सरकार का कि भाई हम 2 तारीख को इस टूल को, जो 4 टूल है, इनको समाप्त कर देंगे। इस बात के लिए पंचायत की गई। अगर 2 तारीख को टोल नहीं हटता है, 2 तारीख हमारे टोल कर्मियों की है, प्रशासन की है। अगर 2 तारीख से आगे टोल का निरंतर चालू होता है तो हम टोल को उखाड़ने का काम करेंगे। टोल यहाँ पे 2 तारीख के बाद किसी का भी टोल नहीं कटेगा यहाँ पे, हम इतना कहना चाहेंगे। हमारा तो आज का जो संकल्प था वो ये था कि हम आज ही रोड पर से जो टैक्स वसूला जा रहा है, बंदवाड़ी टोल को हम आज ही उखाड़ने की जो क्षमता लेकर आए थे। लेकिन यहाँ की हमारी पंचायत के अध्यक्ष महोदय ने कहा है और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी आया था उसने कहा है कि हम लोग 2 तारीख में स्वतः ही इस टोल टैक्स को हटा लेंगे। अगर किन्हीं कारणों से सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की तो हम 3 तारीख में ना सरकार को बताएंगे और ना हम यहाँ के जो भी सरकार के जो दलाल घूम रहे हैं उनको ये पता लगने देंगे कि हमारा संगठन आएगा और इस टोल की एक ईंट को भरकर ले जाएगा, सीधा उत्तर प्रदेश ले जाकर फेंक देंगे हम लोग। लाडवा थाना कुकर मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी पक्ष के दोनों एएसआई और एक होमगार्ड जांच में शामिल किए गए हैं। तीनों का एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया। युवक ने थाने के कमरे में कुकर्म और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। एसपी ने एएसआई संजीव, एएसआई राजेंद्र और होमगार्ड सुमित को सस्पेंड कर दिया है। एसआईटी ने पहले पीड़ित का मेडिकल और बयान दर्ज किए। मामले के हर पहलू की गहनता से जांच चल रही है और डीएसपी निर्मल सिंह की तरफ से बताया गया कि निष्पक्ष और तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो लाडवा पुलिस स्टेशन वाले मामले में हमने जो इन मुलाजिमों के खिलाफ एलिगेशन लगा था उनका डॉक्टर के बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया गया है। एसपी साहब इस केस को सुपरविज़न जो सूक्ष्म से सूक्ष्म इन्वेस्टिगेशन के अनुसार कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की इसमें कमी नहीं आने देंगे। हर चीज़ का हर एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो पीड़ित है उसका भी कल मेडिकल कराया गया था। आज हमने जो हमारे मुलाजिम का मेडिकल कराया गया है। जो भी मेडिकल की रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर हमला हुआ है। करनाल के नीलोखेड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई। छेड़छाड़ के आरोपी ने पीड़िता के परिवार पर गोली चलाई। हमले में महिला समेत 2 युवक घायल हैं। अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। परिवार ने लंबे वक्त से बेटी को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। विरोध करने पर घर पर हमला कर मारपीट का आरोप है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी पुलिस टीम की तरफ से दिया गया है।